नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में मैं सुरेंद्र सोरेन आप सबों का स्वागत करता हूं। झारखंड की राजधानी रांची में एशियन गेम वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन हो रहा है। पूरी झारखंड ही नहीं बल्कि एशियन कंट्री में इस आयोजन को लेकर के चर्चा है। झारखंड जहां से बड़े पैमाने पर खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं, खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दौर तब भी था जब झारखंड यानी संयुक्त बिहार का कोई प्रतिनिधित्व हॉकी के खेल में नहीं था। ये अलग बात है कि मेंस में ज़रूर प्रतिनिधित्व रहा था जयपाल सिंह मुंडा के वक्त से, लेकिन वुमेन्स सेक्शन वो खाली था। उस खाली जगह को पहली बार किसी महिला ने, किसी लड़की ने भरा था, तो वो थी सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जिन्होंने झारखंड की महिलाओं के लिए यानी संयुक्त बिहार की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए हॉकी में दरवाज़ा खोला। और इसके बाद झारखंड गठन के बाद ऐसा कोई भी टीम नहीं बनी, इंडियन टीम, जिसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व ना रहा हो। सैकड़ों यहाँ से खेल प्रतिभा सामने आ चुके हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब ऐसी प्रतिभाओं को ना जगह मिल पाती थी और ना ही ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल पाता था। सावित्री पूर्ति आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। उस लीजेंडरी हॉकी प्लेयर से हम सब मुलाकात करते हैं, उनसे सुनते हैं। एक वो दौर था, एक ये दौर है। हॉकी कितनी बदली और हॉकी अगर बदली तो कितनी हॉकीमय हो गई। इस चैंपियनशिप और ट्रॉफी के टूर्नामेंट में के बहाने हम एक बार फिर से सावित्री पूर्ति से रूबरू हो रहे हैं। आपका स्वागत है इस शो में। नमस्कार। सावित्री जी, आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं जी। कुछ आपकी अपनी उस वक्त की, उस दौर की कुछ यादें, कुछ संस्मरण हम इस शो में सुनेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि हॉकी खेलना आपने किस उम्र में शुरू किया? हॉकी खेलना मेरे ख्याल से 12 साल से शुरू हुआ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। जी। तो गांव में एक स्कूल था, जाते हाई स्कूल है गांव में। हाँ। तो उसमें हम लोग एक स्पोर्ट्स पीरियड हुआ करता था, लास्ट पीरियड। हाँ। उसमें हम लोग प्रैक्टिस मैच करते थे स्कूल में। हफ्ते में एक दिन? नहीं, डेली लास्ट पीरियड जो होता था स्पोर्ट्स का होता था। अच्छा। उसमें हम लोग बॉयज के साथ थोड़ा बहुत खेलते थे। तो जब बॉयज ने देखा हम लोगों को अच्छा खेलने लगे तो बॉयज भी बोले कि नहीं, लड़कियों का भी एक टीम बनाएंगे और लोकल टूर्नामेंट जैसे खसी टूर्नामेंट, मुर्गा टूर्नामेंट, हर स्कूल में जाके हाँ। हम लोग मैच खेलते थे, जीत के आते थे और उसमें खूब इंजॉय होता था स्कूल में। अच्छा। स्कूल की तरफ से फिर कैसे आगे बढ़े? उसके बाद जब बिहार था, उस टाइम जब मैं खेलती थी तब बिहार था। हाँ। तो बिहार सरकार का एक सेंटर था, बरियातू हाई स्कूल, बरियातू रांची में स्पोर्ट्स हॉस्टल हुआ करता था, चलता अभी भी चल रहा है। हाँ। बरियातू गर्ल्स स्कूल का। हाँ। तो वहाँ से एक हमारे कोच आए थे, कुलवंत सिंह जी, NIS हॉकी कोच थे कुलवंत सिंह जी। वो खूंटी में सिलेक्शन ट्रायल रखे। वहाँ के जितने भी स्कूल थे, सभी स्कूल से बच्चे आए थे। हम लोग करीब 100-200, उस टाइम उतना पॉपुलर नहीं था हॉकी का, फिर भी लोग आए थे 100-150 के करीब। अच्छा। तो सर आए थे रांची से, कुछ सीनियर लड़कियाँ भी थी, जबकि यहाँ 74-75 आसपास सेंटर खुला था। फर्स्ट बैच की लड़कियाँ आई थी यहाँ 76 में। तो वो ग्रुप की लड़कियां आई थी सिलेक्शन करने के लिए। फिर हम लोगों का सिलेक्शन हुआ, स्कूल से काफ़ी बच्चे आए, तो उसमें मैं भी एक थी कि और मेरा भी सिलेक्शन हुआ। हाँ। फिर वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया 77 में। तो हॉकी तो आपके पहले ही आ चुका था। ये अलग बात है कि उसको निखारा आपके ट्रेनिंग सेशन ने या बरियातू गर्ल्स स्कूल ने, जहाँ से तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़कियां निकल चुकी है वहाँ से, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल टीम में पार्टिसिपेट किया। ये हॉकी जब आप आई, उस वक्त हॉकी कितना पॉपुलर था? हालांकि आज भी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। जी, उस टाइम 70-80 तक हॉकी का कोई पॉपुलर नहीं था। 85 के बाद थोड़ा हॉकी को लोग जानने लगे। उसमें भी वुमेन सेक्शन। जी, वुमेन सेक्शन। हाँ। हमको लगता है 80-85 के बीच 90 तक पूरा हॉकी को लोग जानने लगे। मतलब इतना नहीं। हाँ। जो कि अभी जैसा हो रहा है। थोड़ा बहुत लोग 90 तक जानने लगे, पर हम लोग का दौर था 80, 85, 90 तक
फुल फेज में थे हम लोग। उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था और घर परिवार से भी इतना सपोर्ट नहीं था। और बस लड़कियां गई हैं खेलने के लिए, तो खेल रही है, कहाँ खेल रही है गांव वालों को कुछ पता नहीं था। तो वैसे भी घर वालों को आपके माता पिता जी किसान ही मेरे रहे होंगे। हाँ किसान थे दोनों माता पिता, और मेरे माता पिता अभी तो है नहीं दोनों, और दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों मतलब किसान थे। तो उन लोग को पता भी नहीं था कि बेटी कहाँ पर है, क्या कर रही है। लेकिन इतना गांव वालों को जरूर पता था कि हॉकी खेल रही है। और हमारे जो टीचर थे स्कूल के, वो हम लोग को पहुंचाने आए थे हॉस्टल में। तो वही हम लोगों का घर परिवार में खबर देते थे कि लड़कियां बच्ची लोग ठीक है। अच्छा। तो साल में एक बार छुट्टी मिलता था क्रिसमस में, तो एक दो दिन के लिए, वो भी टूर्नामेंट नहीं होने पर। अगर टूर्नामेंट होता था तो वो भी हम लोग को क्रिसमस मनाने का भी नसीब नहीं होता था। आप खेल में ही रहते थे ज्यादा। अब वो घड़ी भी आ गई हो आपकी जिंदगी में कि जब आप भारतीय टीम के लिए आप सेलेक्ट हुए। उस सिलेक्शन प्रोसेस में कितना आपको संघर्ष करना पड़ा खेल के मैदान से? जी जब मैं खेलती तो उस टाइम टूर्नामेंट वगैरह भी कम मिलता था जैसे अभी मिलता है। तो उस टाइम का जो संघर्ष था और उस टाइम का जो खिलाड़ी थी बहुत अच्छी थी। और एक टूर्नामेंट होता था, सिर्फ एशियन गेम होता था 4 साल में, और एक टूर्नामेंट होता था आईजी गोल्ड कप, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी गोल्ड कप। बस 2-3 टूर्नामेंट होता था। उसमें टीम में आने के लिए बहुत मेहनत होता था, और टीम में मतलब कड़ी संघर्ष था। एक पोजीशन में 3-3 प्लेयर होते थे हम लोग। अच्छा। तो आप कहाँ से खेलते थे? हम सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, जहाँ स्कोर पावर मेरा बहुत था। जी। और इस स्कोर के लिए आईजी गोल्ड कप में बेस्ट अवार्ड भी मिला था फॉर्मर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से। क्या बात है। तो वो टीम में जाने के लिए जब आप कितनी बार आपको ट्रायल फेस करने पड़े इंडिया टीम? तो कैंप लगता था हम लोग का 2 महीना 3 महीना दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में। उसी दौरान सिलेक्शन होता था, फाइनल सिलेक्शन होता था, फेडरेशन आते थे, वुमेन हॉकी संघ था, IHF था, ये सब आते थे, तो सिलेक्शन होता था। 2 दिन 3 दिन ट्रायल होता था, उसी में हम लोग का फाइनल सिलेक्शन होता। जाहिर है 2-3 बार रिजल्ट भी हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे एशियन गेम 86 वाला में मुझे स्टैंड में रखा गया था, तो इतना प्लेयर्स है इसमें। अब पहले टीम में जाने के लिए कितना बार रिजेक्ट हुए? टीम में जाने के बाद मैं 2 बार रिजेक्ट हुई। एक बार जाने के बाद नहीं, जाने से पहले, मतलब आपकी एंट्री नहीं हुई थी? नहीं, उस तरह का मौका नहीं मिला। अच्छा। हमेशा मैं कैंप में रही हूँ। अच्छा। कैंप में रही हूँ और टीम में मुझे स्टैंड पे रखा गया। और एक बार मेरा दुर्घटना हो गया था 90 में एशियन गेम के पहले, तो मेरा वो निकल गया। जी वो सब चीज़ मुझे दुख लगता है कभी कभी कि एशियन गेम का लेवल मुझे नहीं लगा, बस स्टैंड बाय तक रही हूँ। कभी आपको ऐसा लगा कि सिलेक्शन में आपके साथ कोई भेदभाव हुआ हो? नहीं, उस टाइम झारखंड से मैं थी, अलमा गुड़िया थी, विश्वासी पूर्ति थी, हम लोग दयामनी चारों हम लोग बेस्ट थे झारखंड के। तो चारों बेस्ट को हम लोग को जगह मिलता था। अच्छा। बारी बारी करके या कैसे भी करके हम लोग अपना मेहनत से, अपनी प्रतिभा से बहुत हम लोग को सपोर्ट मिलता था कोचेस तरफ से भी कि नहीं इन लड़कियों में ताकत है, दम है, इन लोग कर सकती है। हम लोग को सपोर्ट मिलता था कैंप में। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ है। अच्छा। तो हॉकी अगर उस वक्त हम देख रहे थे, हॉकी देख रहे थे, यानी हॉकी को देख रहे थे, हॉकी के मैचेस नहीं देख रहे थे, तो हॉकी के पार्टिसिपेशन में जिसकी झारखंड की शुरुआत और शुभारंभ आपके उस दौर के प्लेयर्स से हुई, आप लोगों के प्लेयर्स के दौर से शुरू हुई। उससे पहले तक खाली थी जगह, क्यों थी? आपने कभी सोचा? हाँ, उस टाइम हमारा बिहार का एसोसिएशन नहीं बना था। अच्छा। 82 में एसोसिएशन बना, जो मैं फर्स्ट एसोसिएशन बनने के बाद मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ। उससे पहले एसोसिएशन होना ज़रूरी था, और एसोसिएशन बनाने के लिए लोग खड़े हुए यहाँ पर, जैसे मृदुला सिन्हा जी थी और मोहिउद्दीन सर थे, कुमार सर थे। इन लोगों ने बहुत मेहनत करके एसोसिएशन खड़ा किया और बिहार तब पार्टिसिपेट हुआ हॉकी कैंप के लिए, लड़कियां चुनने लगी। उसके बाद मेरे बाद लगातार लाइन लग गया। हाँ, एसोसिएशन बनने के बाद, इसके बाद वो सिलसिला, वो कड़ी जो है वो टूट नहीं रही है। जी। तो इसी कारण पहले खाली था जगह,
एक चीज आप गौर करते होंगे, मैं भी गौर करता हूँ, जी मेंस टीम में जितना झारखंड का पार्टिसिपेशन नहीं है उससे ज्यादा वुमेन्स टीम में है, क्या जी। वजह मानते हैं? हाँ, इसमें देखिए, इसमें काम करने के लिए आगे आना होगा किसी को तो मेंस के पीछे लगना होगा। आदिवासी लड़कियां जी। ज्यादा प्रतिभावान है, ज्यादा मेहनती है जी, जी। बनिस्पत लड़कों के। वो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जहाँ जहाँ आवासीय सेंटर है हाँ। वहाँ पर बढ़िया कोच होना चाहिए, और सिलेक्शन तो ग्रामीण क्षेत्र से ही होता है, तो उसको बनाने के लिए उसी तरह का कोच होना चाहिए। जैसे कुलवंत सर थे, राजपाल सर थे, इस तरह का कोच लोग थे। तो उन लोगों ने पूरा निष्ठा से काम किया, और सैनी सर थे, इन लोगों ने इतना प्लेयर के साथ लगाव रहा। सैनी सर भी आपके कोच रहे हैं? हम निकल गए थे, पर अच्छा, उनके अंडर हाँ। भी मैं मैच खेली हूँ। हाँ। जी, हमको भी लेके गए थे वो सीनियर नेशनल में। मेरी भी खुशनसीबी है कि जी। मैंने इस शो में उनको भी गेस्ट जी। बना रखा है। अच्छा, था अच्छा। उससे पहले मैं उनकी जी, इंटरव्यू जी। ले चुका हूँ। जी, चलिए सर। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जी। ब्रेक के बाद इनके व्यक्तिगत संघर्ष और इनकी जीवनी से बाहर निकलकर अब हॉकी के दुनिया में या मैदान में कदम रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं मेहमान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हॉकी की लेजेंडरी प्लेयर सावित्री पूर्ति। उनसे बात कर रहे थे उनके व्यक्तिगत जीवन के पहलू पर, खेल के मैदान तक पहुंचने की उस सफ़र पर, जीवन यात्रा पर। अब हम खेल की वास्तविकता पर बात करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एशियन गेम हो रहा है, हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है। ये आयोजन झारखंड को कितना बेनिफिटेड करेगा, कितना फ़ायदा पहुंचाएगा? मेरे ख्याल से झारखंड को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत सारी आवासीय सेंटर खुल गए हैं और बच्चे आ रहे हैं मैच देखने के लिए। सिमडेगा से, खूंटी से, लतेहार से, गुमला से, सभी जगह से बच्चे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो लोग भी मैच देख रहे हैं। कल सामने मैं भी बैठी थी तो सामने बच्चे खड़े हुए थे तो हम देख लिए। तो उनको भी देखने का मौका मिला और सीखने का भी। लोग देख के ज़्यादा लोग सीखते हैं, तो इसलिए ये फ़ायदा होगा हमारे बच्चों को। मोटिवेशन मिल रहा है और फ़ायदा लेना चाहिए यहाँ के बच्चों को, कोचेज़ को, और ताकि कोचेज़ बता पाए बाद में कि देखो उस मैच में मैंने ये दिन नोट किया, इस मैच में ये गलत हुआ था। इस तरह का चीज़ देखने को, सीखने को मिल रहा है। फिर भी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो झारखंड में जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बननी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, उस दिशा में बहुत कम काम हुआ। जी। हम इकलौता एक एस्ट्रोटर्फ देख रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, एक खूंटी में है। जी। पता नहीं अभी किस हालात में है ये तो पता नहीं, लेकिन एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की बात हो या डे बोर्डिंग स्कूल की बात हो, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस लेवल पर तैयार नहीं हो पाई जिस लेवल पर यहाँ के खिलाड़ी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। बिल्कुल, हमारे पास एक ही स्टेडियम है, मोराबादी स्टेडियम, जो कि इंटरनेशनल लेवल के लिए थोड़ा छोटा हो जा रहा है। जी। इंटरनेशनल स्टेडियम में आपका जिम के साथ स्विमिंग पूल होता है, जिम होता है, तो इस तरह का थोड़ा सा अनुभव की कमी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर जो हमारे सीएम हैं, जो खेल के लोग अभी संचालन कर रहे हैं, उनको कि जल्द से जल्द एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम बने, जो राउरकेला में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम बना है उस लेवल का। अब वो तो शानदार बन गया। उड़ीसा ने जिस तरह से काम किया है हॉकी पर, जी उसी तरह का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह का एक स्टेडियम बहुत ज़रूरी है अगर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट लेते हैं तो। और लेना ही चाहिए। अभी हमारे सरकार इतना खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का स्टेडियम के लिए सोचेंगे ज़रूर। तो स्टेडियम और इसके साथ साथ जैसे जो हॉकी सेंटर्स हैं, जो हॉकी सेंटर्स चल रहे हैं, जैसे सैनी साहब से ही मेरी बात हो रही थी। जी। वो बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, कमी तो है ही, इसके साथ साथ सरकार का ध्यान इन खेलों पर उतना नहीं है। सैनी साहब खुद यहाँ छोड़ करके चले गए, आपको पता ही है कि किस तरह की परेशानी उनके साथ हुई। तो इन परिस्थितियों में भी हमारा खेल और हॉकी जो है वो खड़ी है। जी एक्चुअली यहाँ के खिलाड़ियों में खून में बसी है हॉकी। जब आप सुविधा दे नहीं दे फिर भी लोग खेलेंगे, बांस के स्टिक से खेल करके। लेकिन मैं सरकार को थोड़ा ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगी कि थोड़ा सा खिलाड़ियों पर ध्यान देना चाहिए। और खासकर जैसे अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसके बाद जैसे एक उम्र होता है, एक समय होता है, रहता है कि कहीं जॉब मिल जाए,
तो सरकार को ये बोलना चाहूँगी कि जॉब की व्यवस्था भी अभी हो। कुछ दिनों कुछ महीनों पहले ही जॉब मिली है, हालांकि काफी वक्त के बाद मिली है जॉब, जी नियुक्ति पत्र मिला जी है। जी, इसी तरह सरकार आगे भी करे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा जॉब मिलने पर, कि हमारे राज्य से बाहर ना जाना पड़े। एक डर रहता है कि इसके बाद मेरा क्या होगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं सिर्फ रेलवे में जॉब मिल रहा है लड़कियों को, लड़कों को, जो भी हो। रेलवे रांची डिवीजन में कई लड़कियां जॉब कर रही हैं, जैसे निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता, ये लोग सभी रेलवे से जुड़ गई हैं। तो इसी तरह सरकार को भी चाहिए कि अपना राज्य में खिलाड़ियों के लिए कुछ पोस्ट बनाएं और जॉब दे, जो नेशनल खेल रहे हैं, नेशनल से जीत के आते हैं। अवार्ड आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन एक सुरक्षित जीवन आपको देना पड़ेगा खिलाड़ियों को, ताकि अपना राज्य में यही खिलाड़ी रहे और राज्य के लिए खेले, अपना राज्य के लिए खेले। मुझे वो भी दौर याद है जब नेशनल खेल करके आते थे हॉकी प्लेयर, जी और स्टेशन पर ऑटो में बैठ करके घर जाते थे। जी बिल्कुल। हाँ, और ऑटो वाला भी उन्हें नहीं पहचानता था कि मेरे ऑटो में कौन बैठा है। जी जी बिल्कुल। वो भी दौर था। अब पता नहीं थोड़ी स्थिति सुधरी हो या बिगड़ी हो, पता नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ स्थितियां जरूर सुधरी है। अब कुछ प्रोत्साहन राशि मिल रही है, और थोड़ी से प्रचार माध्यम से इन्हें थोड़ी सी शोहरत भी मिल रही है। जी। आप लोग के ज़माने में तो मुझे नहीं लगता है कि आपके गांव वाले या इलाके वाले पहचानते होंगे कि हाँ, आप नेशनल और इंटरनेशनल खेल कर आई हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसा मजेदार वाकया हुआ आपके साथ? देखिए, ये तो सही बात आप जो बोल रहे हैं। जब मैं रशिया से लौटी थी तो लोग को पता हो गया था कि हम जहाज में उड़ रहे हैं, कि चल रहे हैं। तो लोग जहाज का जब जैसे आवाज आता था तो गांव वाले निकल के देखते थे, शायद इसी में बैठी है। इस तरह का सुनने मिला गाँव जब मैं वापस गई थी। तो इस तरह से मतलब कई परिवार ऐसे हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि बेटी जहाज में उड़ रही है कि ट्रेन में जा रही है, लेकिन हाँ, देश के लिए खेल रही है, इतना पता चल जा रहा है आजकल प्रेस के माध्यम से। और जैसे कि अभी काफ़ी खिलाड़ी गांव-गांव से लोग आ गए हैं, तो एक दूसरे के परिवार को बता देते हैं कि आपकी लड़की यहाँ गई है, विदेश गई है, यहाँ से जीत के आ रही है, इस तरह का। और अभी मीडिया भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए कि हो गए हैं। ये बड़ी चीज़ है कि उसके द्वारा हम लोगों को खबर गांव तक खबर चला जाता है। इस तरह से अच्छा हुआ है अभी। मतलब वो गुमनामी के दौर से निकल गए हैं। हॉकी के प्लेयर जो है वो बाहर उस फेज से निकल गए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन तब तक आप लोग का दौर चला गया जैसे कि अभी संगीता, सलीमा लोग जब कॉमनवेल्थ कर रही थी तो सिमडेगा डीसी सर ने गांव घर जाके टीवी लगवाए, तो मैच देखे। इस तरह का काम हो रहा है, तो अच्छा चीज हो रहा है अभी हॉकी के क्षेत्र में, अच्छा काम हो रहा है। तो आपको लगता है कि फिर भी हॉकी के प्लेयर या हॉकी के अलावा दूसरे, मतलब क्रिकेट को छोड़ करके बाकी प्लेयर अपने भविष्य को लेकर के असुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर रेलवे नहीं होती, अब तो एयर इंडिया भी नहीं है जी। तो इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को नौकरी का व्यवस्था करनी चाहिए। और सेंटर दोनों को ही करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रेलवे, ONGC है, ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम है सीट। थोड़ा सा सीट और बढ़ाना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को, हमको लगता है इतने काफ़ी विभाग है, उन सब विभाग में 2% 3% भी अगर सीट दें तो खिलाड़ियों का लाइफ बन जाएगा। आप लोग जब मैच खेलते थे, या पता नहीं अब भी जो लोग मैच खेलते हैं, जो स्टूडेंट मतलब जो प्लेयर मैच खेलते हैं जी, उनकी मैच फीस में कोई बदलाव हुआ या बढ़ी? मैच फीस में हॉकी इंडिया काफ़ी अभी मदद करती है, फीस भी देती है। मैच के जो जीत के आते हैं उसमें अवार्ड मिलता है। हॉकी इंडिया भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है। इसलिए हाँ, लेकिन मैच में पार्टिसिपेट करने का, अब हार के आ गई तब फिर क्या करेंगे? नहीं, हॉकी इंडिया उनको फिर भी देती है मैच, हाँ, मैच देती है, पैसे उनको खर्च के लिए देती है, कैंप के दौरान देती है। अभी हॉकी इंडिया काफ़ी सुधार किया हॉकी के क्षेत्र में। पेंशन देती है? पेंशन जो जीत के आ रही हैं उनको पेंशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन इन पेंशन के बारे में मैं भी एक शब्द बोलना चाहूँगी स्टेट गवर्नमेंट को। जो भी प्लेयर एक इंटरनेशनल खेला हो या पार्टिसिपेट किया हो जिसका मेडल नहीं हो, उनको स्टेट गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको पेंशन दे, कुछ भी राशि, लेकिन पेंशन देना चाहिए, ताकि वो भी अपना देश के लिए खेला है। हाँ, है कि नहीं, उनको मिलना चाहिए। मतलब जैसे कॉमनवेल्थ जीत कर आती हैं, एशियन गेम जीत कर आती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन वो तय है, वो मिलना है।
तो इसी तरह का स्टेट गवर्नमेंट से भी हम उम्मीद करते हैं कि जो टेस्ट मैच खेली हैं या एक टूर्नामेंट खेली है इंटरनेशनल, उनको भी पेंशन का लाइन में लाना चाहिए, कुछ राशि हेल्प करना चाहिए। किस तरह की खेल नीति की आप एक उम्मीद रखते हैं कि खिलाड़ियों के लिए, सिर्फ हॉकी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों के लिए भी एक किस तरह की खेल नीति बने कि खिलाड़ियों में कम से कम सुरक्षा का भावना आ जाए? खेल नीति में सबसे पहले तो मैं वही बोलूँगी कि जॉब का व्यवस्था होना चाहिए, और जो टूर्नामेंट का जैसे एशियन गेम है उनका राशि अलग होना चाहिए, कॉमनवेल्थ का अलग होना चाहिए, ओलंपिक्स गेम का अलग होना चाहिए। इसका मतलब उन लोग एक कैटेगरी तैयार करें और उस हिसाब से राशि प्रदान करें, ये बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब तक नहीं हुई है? कुछ हुई है, हमारे झारखंड गवर्नमेंट कुछ व्यवस्था तो की है राशि का। तो अभी जैसे अवार्ड हुआ था, हाँ, तो उसमें कैश अवार्ड हुआ था, उसमें किस नीति से दिया इतना नहीं पता, पर राशि कुछ मिला है खिलाड़ियों को, इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है। मनोबल बढ़ा है जी। ये तो खेल चुके उनके लिए जी, और जो खेल में आना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की प्रावधान? खेल में जो आना चाहते हैं उनको देखिए, आपको चुनना पड़ेगा, खेल में जाना है कि पढ़ाई में जाना है। तो आपको खेल के साथ पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है सिर्फ पढ़ाई वालों के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ में आप पूरा समय नहीं दे पाते हैं। तो जो आना चाहते हैं उनको तो उनका तो सिलेक्शन होता है कि एज का कैटेगरी रहता है। साइंस सेंटर की भूमिका भी मैं पहले जैसा नहीं देख रहा हूँ, उसमें भी मतलब उत्तरोत्तर कमी ही आई है। स्टार्टिंग में सही अच्छी चली थी, 2 बार 3 बार जी राव साहब जब थे बहुत अच्छा चला था। उसके बाद का पता नहीं, अभी हम बहुत दिन से उस तरफ नहीं गई हूँ, मोराबादी तरफ। सेंटर सब में, आवासीय सेंटर सब में सिलेक्शन तो होती है, लेकिन कैसे चल रहा है तो सही वाले या स्टेट गवर्नमेंट जो चलाते हैं, से किस तरह से किस रूप में देख रहे हैं ये हम तो चाहेंगे कि ग्रास रूट से सिलेक्शन हो। जैसे अभी कभी कभी हम पढ़ते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में लोग निकाल देते हैं कि रांची में इतना तारीख को ट्रायल होना है, आप 8 बजे पहुंच जाइए। लेकिन इससे हमको नहीं लगता है कि पूरी जो मेहनत करती है वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो गांव से आने में थोड़ा दिक्कत है, बसों का अभाव है। जैसे गांव से खूंटी तक आ सकते हैं, तो खूंटी हुआ, तोरपा हुआ, सिमडेगा हुआ, यहाँ रखना चाहिए ताकि ग्रास रूट से आप सिलेक्शन कीजिए एज हिसाब से, तो वहाँ प्लेयर आपको अच्छी मिलेंगी। चलिए, अच्छी प्लेयर मिलेगी तभी तो आप जैसे लोग मिले भारतीय टीम को। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जानते हैं कि भारत आज वुमेन्स हॉकी में किस मुकाम पर है, किस तरह से एनालिसिस करती हैं सावित्री पूर्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि रांची में एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप हो रही है। भारत 5 देशों से इस वक्त कप के लिए लड़ रही हैं। भारत में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं आप वुमेन्स हॉकी में? किस पोजीशन पे देखते हैं आप? भारत अभी अच्छी है टीम, हालांकि शुरुआत तो बड़ी अच्छी रही है। अच्छी रही है, जैसे एशियन गेम में भी अच्छा रिजल्ट आया, 3rd पोजीशन रहा, पर उसमें और अच्छा हो सकता था। अभी भी जो लड़कियां आई हैं खेल रही हैं, अच्छा खेल रही है और रिजल्ट अच्छा ही होगा। और इसमें हॉकी में अभी गर्ल्स में ऊपर आ ही रही है टीम और अच्छा कर रही है। और अभी बाकी साई हुआ, आवासीय सेंटर हुआ, इस सब में भी प्लेयर लोग काफ़ी अच्छी सब जूनियर में निकल रही है। भारत को कड़ी प्रतिद्वंदिता किस देश से मिलती है हॉकी में, वुमेन्स हॉकी? एशियन कंट्री में आपका कोरिया, चाइना, ये 2 टीम अच्छी है। इनसे टफ मैच होगा यहाँ भी। हाँ। और लेकिन अपनी टीम कमजोर नहीं है, अच्छी है, जीत सकती है। तकनीकी रूप से कहाँ कमियाँ पाते हैं आप? तकनीकी रूप से मैं पेनल्टी कॉर्नर में ही थोड़ा हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी स्टॉप नहीं हो रहा है, तो हम लोग का पुश सही ढंग से पुश नहीं हो पा रहा है। अच्छा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा हमारी टीम को। मतलब उस खेल की तकनीक को थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। प्रबल दावेदार मानते हैं? जी बिल्कुल, 100%। आपकी कभी कभी आप खिलाड़ियों को सेशन देते हैं या कभी कभी खिलाड़ियों से मिलते हैं तो आप टिप्स देते हैं? बिल्कुल, आज सुबह ही निकी से बात हो रही थी, आज फ़ोन आया था, तो मैं बोली उनको कल एक तुम्हारा स्टॉपिंग गलत था, इसको तुम थोड़ा सुधारो। तो बोले हाँ दीदी हुआ था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो रहा है नी में, तो टर्निंग में थोड़ा सा
अच्छा। तकलीफ हुआ तो हम उसको थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसको आगे मैं इसमें ध्यान रखूंगी। बोली ये सब और दिखता है तो हम लोग बोल देते हैं। या तो खुद भी फोन करके बोलते हैं। जी, फोन कर मतलब देते हैं बड़ी दीदी का पूरी पूरी भूमिका आप निभाते हैं। बिल्कुल। हॉकी में जब झारखंड का नाम आता है तो सिर्फ हॉकी का ही नाम नहीं आता है, क्रिकेट का भी नाम आता है। जी बिल्कुल। और जैसे कि क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने जिस मुकाम को हासिल किया, जी बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए भी अभी वहां अब तक पहुंचना दूर है। जी जी कब बिल्कुल। आप जी धोनी से मिले हैं? हाँ, बहुत बार। बहुत बार। और जब स्टार्टिंग से बोलूँगी तो आप लोग हंसेंगे। नहीं हंसेंगे नहीं। जब शुरू स्टार्टिंग हुआ था तो हमारे सिरसा ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करने आते थे, मिस्टर बिल लेके आते थे उनको। और अच्छा। उनका पैड बैग हमारे घर में क्वार्टर में रहता था महीनों भर। अच्छा। हाँ, तो जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉकिंग में जाती थी तो उनके दोस्त लोग के साथ दीवार में लोग बैठे रहते थे, तो मैं बोलती थी तुम लोग ग्राउंड जाओ, तुम लोग यहाँ बैठा है ग्राउंड में जाओ प्रैक्टिस करो। मैं ऐसे ही डायरेक्ट बोलती थी। तो अभी भी मिलती हूँ तो भाभी जी नमस्ते, यही करते हो, कैसे हैं, क्या, हमें हमेशा बातचीत होते रहती है। मिलते हैं तो उनका स्वभाव अभी भी वही है। जी। तो कभी ईर्ष्या होती है क्रिकेट से? नहीं, हमको कोई भी गेम से ईर्ष्या नहीं है। सभी गेम मतलब क्रिकेट वाले कहाँ पहुँच गए, हॉकी वाले कहाँ रह गए? नहीं, मन में नहीं आया कभी भी। लेकिन हाँ, मेरा पाकिस्तान टीम का जो स्पिरिट हम देखते थे ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता था। जब आक्रम जी लोग खेलते थे तब। अच्छा। तब की स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत अच्छा था उनका। जो खुंदक होता है ना टीम में, वो चीज़ देखने मिलता था हमको। तो बहुत अंदर से मतलब फील होता है कि प्लेयर को ऐसे होना चाहिए, टीम के लिए लड़ना चाहिए। जीतना है तो आपको लड़ना है, टीम स्पिरिट बनाना है, वो तो चीज़ आता था। खेल की भावना से आप देख रहे हैं। जी। लेकिन कभी कभी आप अर्थ की भावना से अगर देखते हो? नहीं, मेरे मन में इस तरह का कोई भाव नहीं थे। मतलब नहीं, कभी नहीं हुआ है। संतों वाले भाव आ गए, जो भगवान ने दिया वही काफी है और इसी में गुजारा कर। बल्कि क्रिकेट में रात भर जाकर देखती हूँ, सो जाते हैं क्रिकेट खेलते हुए भी। अच्छा। मैं रात भर देखती हूँ जब इंडिया का मैच होता है तो आप लोग के कभी जो आप पुराने या नए हॉकी के प्लेयर्स लोगों के बीच में बात होती है तो कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि हॉकी स्टिक पकड़ने के बजाय अगर हम बैट पकड़ लेते तो आज हम कहाँ होते? नहीं, ये भी नहीं आया मन में कभी। हाँ। ये भी मन में नहीं आया कभी कि हम क्रिकेट पकड़ लेते या और कोई गेम खेलते। बस हॉकी में स्टार्टिंग से हॉकी पकड़े, हॉकी में ही दिल लग गया और किसी चीज़ में दिल नहीं लगा। हालांकि वुमेन्स टीम की हालत आज सुधरी है क्रिकेट में भी, वरना उनकी भी हालत हॉकी जैसी ही हम थी। बिल्कुल गर्ल्स का उसी तरह था। हम भी पेपर ऊपर में पढ़ते थे। लेकिन अभी अच्छा हो गया उनका भी क्रिकेट, वुमेन्स का भी अब अच्छा हो गया जी। तो हॉकी को आपकी आने वाली पीढ़ी में जी, जैसे आपके घर में और कौन हॉकी खेलता है? मेरे घर में बहन हॉकी खेलती थी, जो इंस्पेक्टर है झारखंड पुलिस में जी। वो खेलती थी। स्पोर्ट्स कोटा में ही उनका भी जॉब हुआ। और अभी भतीजा खेलता है और बिरसा कॉलेज खूंटी में पढ़ रहा है। अच्छा। उससे भाई खेलता था। भाई अभी डे बोर्डिंग सेंटर देखते हैं गर्ल्स का। और पापा खेलते थे, उनके पीछे साइकिल में बैठ मैं जाती थी मैच देखने के लिए। अच्छा, आपके पापा से आपकी हॉकी आई? जी, पापा से हॉकी आई। और जहाँ वो मैच खेलने जाते थे मैं भी पीछे साइकिल में बैठ के जाती थी पापा के साथ। अच्छा जी। तो वो तो मतलब गांव वाले टूर्नामेंट से बाहर नहीं निकल पाए? नहीं निकल पाए, लेकिन आप जरूर निकल गए। जी जी। अच्छा, हॉकी में क्या लगता है कि आज भी या हॉकी ही क्यों दूसरे खेलों में भी अगर हम देखें तो जो रियल टैलेंट है वो नहीं पहुंच पा रही है? इसमें देखिए ऐसे होता है कि कोई सोचते हैं कि हम तो खेल लिए, बस यहीं तक लोग रुक जाते हैं। लेकिन हम खेल लिए तो हम अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। जैसे हम लोग, मैं भी खेल से अभी तक जुड़ी हूँ और जहाँ मैं देखती हूँ कि प्लेयर का कोई दिक्कत हो रहा है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो मैं भिड़ जाती हूँ। तो ये चीज़ सबका मन में आना चाहिए, तभी हम टैलेंट को आगे ला सकते हैं। ये चीज़ सभी खिलाड़ियों, पुराने खिलाड़ियों में चाहे आना चाहिए। और या कोई भी अगर इंटरेस्ट लेते हैं खेल में तो ऐसे कोई दिखता है कि कोई ये
प्लेयर आगे बढ़ सकती है, उनको उत्साह देना चाहिए और उनको कोशिश करना चाहिए कि कोई आवासीय में उनको रखा जा सके। आप कहेंगे कि झारखंड में हर स्कूलों में खेल का पीरियड पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? बिल्कुल है, ये तो मैं कब हमेशा बोलती हूँ। जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ देती हूँ तो ये चीज़ मैं बोलती हूँ कि हर सरकारी स्कूल में, चाहे जो प्राइवेट स्कूल भी, उसमें भी एक पीरियड होना चाहिए, लास्ट स्पोर्ट्स पीरियड, जिसमें आधा घंटा का हो। उसमें आप बच्चों को देख सकते हैं कि कौन बच्चे क्या गेम में इंटरेस्ट ले रही हैं, उनको आप देख उस हिसाब से तराश ले सकते हैं। बिल्कुल, ये मतलब नियमित रूप से चलना चाहिए, लास्ट पीरियड जो हो स्पोर्ट्स पीरियड हो, इस तरह का। झारखंड में के जो लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा को छोड़ करके, जयपाल सिंह मुंडा का भी जिक्र तब आता है जब थोड़ी राजनीति या झारखंड की बात होती है, तब उनके खेल का जिक्र आता है जी। और भी खिलाड़ी बहुत सारे हैं। इन लोगों पर कोई सिल्वानुस डुंगडुंग, मनोहर तोपनो हो गए और भी लोग हैं, तो इन लोगों की खेल की या इनके स्ट्रगल की अध्याय स्कूलों में पढ़ाए जाने चाहिए, कम से कम खेल के माध्यम से जी। इसकी कमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नजर आती है जी। होना चाहिए, जैसे आपने कहा सिल्वानुस डुंगडुंग जी, मनोहर तोपनो जी हुए, ओलंपियन हैं। जैसे मेरा ही देखिए, मेरा शायद एक पेपर में आया था कि मेरा नाम से कोई सब्जेक्ट आया है पढ़ाने के लिए, तो इसी तरह इनका भी आना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आ गया है। तो इसी तरह उनका भी आना चाहिए, कोई भी सरकारी स्कूल में इनका सब्जेक्ट हो, स्पोर्ट्स के सेक्शन में इनके बारे में पढ़ाना चाहिए, जब बताना चाहिए, तभी तो आने वाले पीढ़ी याद रखेंगे कि भाई ये लोग झारखंड से थे, ये लोग स्पोर्ट्स के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। इस तरह का होना चाहिए। उनसे शिक्षा भी मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कुछ बातें, कुछ सवाल छूट गए हैं जो हमने इस आखिरी कड़ी में, आखिरी सेगमेंट के लिए बचा के रखा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ है आज सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जी पर किताब भी आ गई है, यानी उन पर उनके अध्याय भी पढ़ाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, तो हम थोड़ी शिक्षा, थोड़ी ज्ञान इनसे यहीं इसी शो में ले लेते हैं। खेल में राजनीति हावी है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ झारखंड की, पूरे देश में, आप देश के स्तर पर भी आप देख सकते हैं। खिलाड़ी के नाते आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस करती हैं? राजनीति के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर ऐसे लोग आ रहे हैं खेल में जो इंटरेस्ट रख रहे हैं, खेल को सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग। अगर खेल को सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन खिलाड़ियों को भी आगे आना चाहिए, साथ में जुड़ना चाहिए, ताकि जिस गेम से आप जुड़े हो उस गेम से बाहर आने पर थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन साथ मतलब रहना है। और आपको लगता है कि झारखंड हॉकी में भी थोड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स हावी है? अभी इस तरह का महसूस नहीं हुआ है, वो नहीं हो पा रहा है जी। वो दौर था, वो मैं भूल चुकी हूँ। अभी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और खेल को आगे बढ़ाना चाहती जी। और खेल में आप पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया था हॉकी इंडिया ने, तो वो फेज आपके लिए कितना पेनफुल था, कितना मानसिक तनाव से आप गुजरे? इसलिए शायद ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ, तो जॉब को भी ध्यान रखना है और उधर समय दे दिया। जी, सब ध्यान उधर था। चलो, हमको तो नौकरी भी करना है, आगे बढ़ना है और खेल के साथ जुड़े रहना है। ये चीज़ देख के हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो पाया। अब लगता है कि स्थितियां सुधर गई है, ठीक ठाक पटरी पर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हॉकी झारखंड के लोग अच्छे चला रहे हैं हॉकी को। आप देख रहे हैं अभी एशियन चैंपियनशिप अभी झारखंड में लेके आए हैं और यहाँ के लोगों को देखने का अच्छा मौका मिला है। तो इस तरह से हॉकी को आगे चला रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं, और हम लोगों को भी निमंत्रण मिलता है, हम लोग भी मैच देख रहे हैं, जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जो हॉकी के इस बार के सेशन में तो एक अच्छा हुआ इस आयोजन में कि पुराने खिलाड़ियों को भी इन्वॉल्व किया गया, सबको एक्रेडिटेशन कार्ड बनाया, इज्जत से लोग बुला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पूरा मैच एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। रेलवे में आप क्या करते हैं?
रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ और मैं परिचालन विभाग में काम करती हूँ, ट्रेन चलवाती हूँ और इसमें पूरा मेरा विभाग से ट्रेन चलता है। तो उसका जिम्मेदारी मुझे मिला है तो ध्यान थोड़ा ज़्यादा उधर चला जाता है। हाँ, वरना ट्रेन रुक जाएगी। जी। ये अगर मान लिया जाए कि रेलवे नहीं होता, जी, आप कहाँ होती? रेलवे नहीं होती तो शायद मैं भी कुछ लड़कियों की तरह गांव में होती या पढ़ लिख के कुछ करना चाहती। वो तो उस समय हो पाता था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर करती। करने के लिए तो कुछ जी, कुछ ना कुछ ज़रूर करती, कर लेती। लेकिन इतना हाईलाइट नहीं होती। ये इतना हाईलाइट नहीं हो पाती जितना मेरे परिवार लोगों ने भी साथ दिया मुझे और इस तरह से सहयोग। जिस वक्त आप खेल में आ रहे थे, जी जी, उस वक्त शायद आपको भी पता नहीं होगा कि खेल करके भी आपको नौकरियां मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नौकरी होने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि हम लोग क्या नौकरी कर रहे हैं। बाद में जबकि क्योंकि ना उस पीरियड में हम लोग पूरा साल हम लोग कैंप में रहते थे, तो क्या चीज़ में नौकरी है, क्या पोस्ट में नौकरी मिला है। इसके लिए मैं DS गरेवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अभी भी याद करते हैं हम लोग कि उनके रहते हमारे पूरी टीम को नौकरी मिला। पूरे 14 लड़कियों को नौकरी एक साथ मिला। तो जो हमारे एरिया मैनेजर हुआ करते थे सरदार जी, जलंधर में अभी रहते हैं। आपके जीवन में खेल जीवन में आपको प्रमोट करने में किन किन लोगों की आप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं? मेरे खेल पीरियड में खेल के साथ साथ मेरे हस्बैंड के परिवार, हस्बैंड बहुत मदद किए हैं और इनके परिवार से सभी खिलाड़ी रहे हैं और खेल को प्रेम करते थे लोग। बाबूजी थे, बहुत प्रेम करते थे खेल को। वो महसूस नहीं होने दिए कि मैं बंगाली परिवार में शादी हुआ मेरा इस तरह का। तो खेल इनको खेलने दो, इनको फ्री छोड़ दो, इस तरह का सपोर्ट मिला। तो मैं परिवार तरफ कम ध्यान दिए, खेल में ज़्यादा ध्यान दिए। और आपको इससे कोई बड़ा ऑफर मिला खेल में या नौकरियों में? हाँ, नौकरी में 1-2 जगह एयर इंडिया से भी मिला था और एनी रेलवे गोरखपुर मिला था। झारखंड बिहार पुलिस से हमको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल रहा था। घर तक क्वार्टर तक लेने आए थे, पर मेरा टीम गेम था, टीम ग्रुप था, तो हम लोग मैं नहीं गई झारखंड बिहार पटना में। आखिर में आप अपने नए जो खिलाड़ी आने वाले हैं या जो टीम में मौजूद हैं जी, उनके लिए क्या आप संदेश है, क्या टिप्स है आपका? मैं जूनियर बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर खेल को चुनना है तो आप पूरा मन लगा के खेलिए। आपको अपना तरक्की जरूर मिलेगा। आपको वर्तमान खेल का कोई और देख लेगा आपका। जी जी, जैसे कि हम लोग जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम से एक एकेडमी चला रहे हैं, उसमें हम लोग जूनियर बच्चों को चुन रहे हैं। 10 साल 12 साल के बच्चों को गांव-गांव से उठा रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को उनके साथ जुड़ना है। किसी को भी तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं और हम लोग के साथ जुड़े और खेल को आगे बढ़ावा दें और खेल को ऊंचाई तक ले चलें। बिल्कुल। और झारखंड में खेल हमेशा ऊंचाई पर था, है, आगे भी रहेगा। ये अलग बात है कि कुछ और स्टेट हमसे बेहतर कर जा रहा है। जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गेम है हॉकी में जी, हरियाणा ज़्यादा बेहतर कर रहा है झारखंड से जी, उड़ीसा ज़्यादा बेहतर कर रहा है। लेकिन इसके लिए ये तो खिलाड़ियों के साथ साथ सरकार की इसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है या एसोसिएशन की ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। खिलाड़ियों को अब खेल के प्रति ज़्यादा समर्पित होना चाहिए, ये ना सोचकर कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि जो पहले कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब ये बात उल्टी हो गई। अब आप खेल कर भी नवाब बन सकते हैं। तो आज इस शो में आने के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री जी आपका। और दर्शकों से भी लेते हैं इजाज़त। और हॉकी का ये महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में अच्छे दर्शक भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।